अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतो। तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। वो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक हैदराबादी शख्स है, मुसलमानों को ये बरगलाता है, शैतानियत फैलाता है, और इसकी बातों में लोगों कभी भी मत आओ कि ये ऐसा है बरगलाने वाला कि वो सिर्फ ये बोलता है कि गौस पाक ये हैं तो हमारे वो हैं तो हमें बख्शवा लेंगे, हमें ये करवा लेंगे, ये फ़लाने शख्स हैं, फ़लाने बाबा हैं। तो लोगों इस बात को ध्यान से समझो कि कोई किसी को मदद जब दुनिया में नहीं करता है तो क़यामत के दिन कोई किसी का न होगा, और कोई किसी अपनी इंसान को खुद पड़ी होगी अपने अमालों के हिसाब से। तो ऐसे लोगों के बहकावे में कभी भी ना आओ, और इनके लोग अपने ऐसे लोगों के बहकावे की वजह से लोग इबादत को छोड़ देते हैं और गुमराही में आ जाते हैं। तो गुमराही का मतलब ये होता है कि नमाज रोज़ा छोड़ देते हैं, आखिरत का रास्ता सही छोड़ देते हैं, बस वो यकीन करके बैठ जाते हैं कि बस हमारे बाबा हमें बख्शवा लेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। क़यामत के दिन सारा हिसाब किताब जो होगा वो अमाल के हिसाब से होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला को समझा रहे हैं। ऐसा न समझना कि बाबा जान नबी हैं, वो नबी हैं तो हमें कोई भी इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, और आखिरत में तो हमारे अब्बा जान बाबा जान हमारी मग़फ़िरत करा लेंगे। तो ये ऐसा बेट में कोई किसी का ना होगा, और आखिरत अपनी खुद तैयार करके आना, दुनिया से इबादत करके आना। जो इबादत करके जाएगा वही वहाँ कामयाब होगा, वरना सब बाकी खसारे में और धोखे में लोग रह जाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को इतनी बड़ी नसीहत कर रहे हैं तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है इंसान के लिए कि सोचो भला कोई बाबा की वहाँ चलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हैं क्या कोई बाबा? तो ये गुमराह करने वाला इंसान है, इसका नाम है नक्शबंदी। ये शैतान है बहुत बड़ा, हर इंसान को धोखे में डाले, ये हैदराबादी है। ऐसे लोगों से बचो। लोग अगर इसकी बातों में आ जाओगे तो ये गुमराह कर देगा सबको, और क़यामत के दिन तुम सब फंस जाओगे। इसको तो खुद को नहीं पता चलेगा कि हम अपना ठिकाना कैसे बचाएं, अल्लाह से हम क्या कहें। और ये खुद फंसा हुआ इंसान है, बरगला के शैतानियत फैला रहा है, और इतनी तकलीफ़ में उस दिन होंगे सब के सब की कोई किसी का न होगा। तो लोगों इस बात से एहतियात करो। और ऐसे ये देखो ये सब बना लेते हैं, फेसबुक में डाल लेते हैं, 3-3 4-4 ये सब मुल्ला लोग बैठे हैं कि चूमने से ये होता है वो होता है, इनको बाबा को मान लो, उनको बाबा को मान लो। ये सारी शैतानियत फैला रहे हैं, सिवाय अपनी इबादत के कुछ काम आखिरत में नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रखो। अल्लाह ताला हम सबको तमाम दीन की बातें समझने की तौफीक अता फरमाए, और ये ऐसे मुल्लाओं की बातों पे अगर आ गए तो खालिस खसारे में हैं। क़यामत के दिन तुम फंस जाओगे और फिर तुम्हारी कोई मदद को आने वाला ना होगा। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे लोगों से। ये देखो ये तीन की तीनों कैसा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बात करके। इनको तो खुद नहीं मालूम है, ये दीन के ठेकेदार बैठे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं चैनलों पे, फेसबुक में डाल देते हैं, यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं कि देखो ये ऐसा लगता है दीन की सारी जानकारी इनकी है, इनके पास है, और ये जन्नत के ठेकेदार बैठे हैं। मगर ये खुद क़यामत के दिन फंसे होंगे, इनको बचाने वाला कोई ना होगा। इनके जैसे अमाल लोगों को बेकार हैं, ये खुद अपने आप को ना बचा पाएंगे। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। डरो उस दिन से जब इंसान को अपने हर किए का हिसाब देना पड़े।